सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 का ये क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are there in the top row? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि लकड़ी या लॉग जो होता है, गोल गोल पेड़ का कटा हुआ जो टहनी होता है, गोल गोल पेड़ का कटा हुआ टहनी, वो सब लॉग्स बोलते हैं। वो इस प्रकार से अरेंज किया गया है बॉटम रो में। ठीक इसके ऊपर में लॉग्स को इस प्रकार से रखा गया है, फिर ठीक इसके ऊपर में लॉग्स को इस प्रकार से रखा गया है। ऐसे करके एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। जो बॉटम रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, जो ठीक उसके ऊपर वाला रो है उसमें 19 लॉग्स हैं, उसके ऊपर वाले में 18 लॉग है, और ये इस प्रकार से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनते हुए जा रहा है। पूछा गया है कि अगर इस प्रकार से लॉग्स को अरेंज करते हैं तो हमारा जो 200 टोटल लॉग्स है वो कितने रोज में अरेंज हो पाएगा, और जितने भी रोज पे अरेंज करें हम, कितने ऐसे रोज बनेंगे, हाउ मेनी रोज आर देयर, कितने सारे रोज में हम लोग 200 लॉग्स को अरेंज कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये बताना है कि टॉप रो, जो टॉप रो होगा उसमें कितने सारे लॉग्स रहेंगे, ये बताना है। तो दो चीज पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे किया जाता है हम लोग देखते हैं कैसे होता है। ये जो गिवन क्वेश्चन है ऑब्वियसली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है वो 20, 19, 18 इस प्रकार से वो जा रहा है। ऑब्वियसली इसका जो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 20, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये डिसेंडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसलिए कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -1, एंड द सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब इसका अगर हम सम निकालें 20 प्लस 19 प्लस 18 वो इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, दैट इज 200। तो हमारा जो सम दिया हुआ है दैट इज 200, तो हम लोग लिख लेते हैं सम इज इक्वल टू 200। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एन n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n/2 into 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू जो गिवन सम है दैट इज 200। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो n का वैल्यू नहीं दिया है, n मेरा क्या है, व्हाट इज n, n इज दी, लेट n बी द नंबर ऑफ रोज, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें फाइंड करना है इन हाउ मेनी रोज, तो n हो गया मेरा नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो यहां पे n/2 2 into 20 प्लस n-1 d का वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 200। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो n ये हो जाएगा 40 प्लस का जगह माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि -1 से मल्टीप्लाइड है, इज इक्वल टू 400। अब इसको सॉल्व करें तो 40n माइनस n² प्लस n इज इक्वल टू 400। तो ये क्या हो गया मेरा, ये आया 41n माइनस n² माइनस 400 इक्वल टू 0। तो ये आ गया n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है -41n, इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, 400 का हम लोग फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो 400 का जो फैक्टर्स होता है दैट इज 2, 5, तो ये सारे फैक्टर्स है। तो ऑब्वियसली मेरे को ये दिख रहा है कि 2 into 2 into 2 into 2 यानी कि 16, और ये 5 into 5 ले लें तो 25, तो 16 into 25 होता है 400, और -16 माइनस 25 करेंगे तो मेरे को मिलेगा -41। तो मिडिल टर्म्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं इन दिस मैनर कि n² माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहां से जो दो फैक्टर्स निकलेंगे वो क्या क्या हो जाएंगे कॉमन निकालने के बाद, n-25 n-16 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली n इज इक्वल टू आइदर 25 और n इज इक्वल टू 16। दो आंसर आया हमारे पास में, या तो n का वैल्यू 25 हो सकता है या फिर n का वैल्यू 16 हो सकता है। अब समझते हैं कि n का क्या वैल्यू हो सकता है। इफ
n equal to 25, तब हम क्या करते हैं, if n is equal to 25 then the number of logs in the 25th row, then the number of logs in the 25th row will be a plus 24d. Number of logs in the 25th row will be a plus 24d, that is 20 plus 24 into minus 1, that is equal to 20 minus 24, that is equal to minus 4. So we cannot have a negative number of logs, so this is absurd, ये नहीं हो सकता, ये absurd है. तो if n equal to 25 is not possible, तो क्या possible होगा, if n is equal to 16. अगर n equal to 16 है तो मेरा 16th रो में कितने सारे लॉग्स हैं वो पता लगाना है, तो a plus 15d करेंगे, यानी कि 20 plus 15 into minus 1, 15 into minus 1, that is equal to 20 minus 15, that is equal to 5. यानी कि 16th रो में मेरे पास 5 लॉग्स हैं एंड यही मेरा आंसर है. आंसर में हमें पूछा गया था कि जो 200 लॉग्स है वो कितने सारे रोज में अरेंज हो सकता है. सो वी कैन अरेंज 200 लॉग्स इन n इक्वल टू 16 रोज. ये पहला आंसर हो गया. और दूसरा आंसर है कि जो 16th रो होगा या जो टॉप रो होगा, टॉप रो में कितने सारे लॉग्स हैं, टॉप रो में 5 लॉग्स हैं. तो ये मेरा दूसरा आंसर है. दो आंसर पूछा गया था. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. थैंक यू.